नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा ढाका में। उसमें हमारी ड्रीम 11 फ्री टीम्स क्या होंगी उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान में खेल के आ रही है। उस विकेट पे जैसा विकेट ढाका के होने के अच्छे खासे आसार है, वो भी विकेट थी जबरदस्त स्पिन फ्रेंडली सरफेस, चाहे वो लाहौर वाली हो चाहे वो रावलपिंडी वाली हो। भले ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-1 से हार गई थी वहां पे, लेकिन उनकी जो मिजाज है, उनकी जो रवैया है वो स्पिन ट्रैक के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी ओर बांग्लादेश की जो टीम है वो आमतौर पे करती क्या है, वही हरकत जो पाकिस्तान आजकल कर रही है। वो ऐसा कि जैसे ही कोई फॉरेनर टीम आती है ना एशियन टीम को छोड़ के, तो ये लोग बना देते हैं स्पिन फ्रेंडली सरफेस। लेकिन एक बात जो मैंने लास्ट सीरीज जो अगेंस्ट इनका हुआ था आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ, जहां पे इन्होंने स्पिन ट्रैक के बदले टू बेस्ट विकेट ट्राई मतलब किया था एक बार कि चलो भाई देख लेते हैं, वर्ल्ड कप से पहले एक हमारी प्रिपरेशन भी हो जाएंगी और पेसर्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। ये मुझे लगता है बांग्लादेश का एक पॉजिटिव स्टेप है। पाकिस्तान जिनके लिए बायलैटरल सीरीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से, वो लास्ट सीरीज में उन्होंने दिखा दिया। और वही रीजन है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के टॉप 4 टीम में भी नहीं रहेंगी। आप नोट करके रख लो, रीजन जो उनकी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिहाज से अच्छा नहीं है। दूसरी ओर हम बात करेंगे बांग्लादेश को लेके, तो मुझे लगता है ये अगर स्पिन फ्रेंडली सरफेस तैयार करवाती है तो बांग्लादेश के पास एडवांटेज होगा। अगर पेसर्स फ्रेंडली सरफेस होती हैं तो बांग्लादेश के पास तो पेसर्स गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन वहां पे बाजी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ज्यादा होंगी। इनके पास पेसर्स की कमी नहीं है, इनके पास तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है, सॉरीफुल है, नाहिद राना है। ध्यान रखना, आपको तब समझ में आ जाएंगी विकेट की नेचर अगर इन्होंने 3 पेसर्स को एक साथ खिलाया। समझ जाना ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस नहीं है। अगर ये 3 स्पिनर के साथ जाते हैं, चाहे वो तनवीर हो, चाहे वो रिशाद हो या मिराज हो, अगर ये 2 ही के साथ जाएं रिशाद और मिराज, मतलब ये पेसर्स फ्रेंडली सरफेस होंगी, थोड़े बहुत स्पिनर के लिए मदद होगा। लेकिन 3 स्पिनर में तीसरे अगर आ जाएंगे तनवीर, इसका मतलब ये लोग जो है स्पिन फ्रेंडली सरफेस बनाई है। दूसरी ओर इनके पास भी जब लाइनअप आएंगे ना, अगर आप देखते हो मैथ्यू क्वेनमन और एडम जंपा, समझ जाना कि ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे अगर 2 ही स्पिन खेलते हैं तो। जैसे ही इन्होंने तीसरा स्पिनर अपनी टीम में ऐड किया, समझ जाना ये विकेट स्पिन फ्रेंडली सरफेस है। तो ये मैच में जो है पिच का किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप सोचो ना, मैं जो कहता हूं ना कि आजकल प्लेयर नहीं पिच खेलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है। अब आप ये सोचिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने मैं कभी भी कहता कि बांग्लादेश भी फेवरेट हो सकती है, आप भी कभी कल्पना कर सकते थे क्या? लेकिन ये पिच रिपोर्ट वाली जो चीजें सामने आती है ना, पिच की जो रोल सामने आती है ना, उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो होम टीम को ज्यादा एडवांटेज दे जाती है। और हो सकता है होम टीम, भाई पाकिस्तान की टीम, भाई उसकी ना लाले ना आले कुछ भी नहीं, उसकी टीम में कोई जान ही नहीं है, और वो ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को फैंटी लगा देती है। ये हमें बता रही है आजकल प्लेयर से ज्यादा पिच इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको भी अगर इस मैच में दिखे बैलेंस सरफेस, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होंगी। अगर आपको दिखे यहाँ पे पेसर्स फ्रेंडली सरफेस, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होंगी। अगर ये बैटिंग फ्रेंडली सरफेस होंगी, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होंगी। अगर ये पूरी की पूरी स्पिन फ्रेंडली सरफेस हुई तो एक बैलेंस मुकाबला होगा जहां पे स्लाइट एज होगा बांग्लादेश के पास। टाइमिंग को लेकर बात करें, मुकाबला सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, और मैच मुझे ऑन पेपर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पीआर फैमिली, अगर आपने इस मैच को लेकर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली ना, आप गजब की टीम बना लोगे। अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट को लेके, ये टिपिकली अगर ढाका की विकेट हुई तो ढाका की विकेट टिपिकली होती है बैलेंस सरफेस। लेकिन अब इन्होंने लास्ट सीरीज जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड इनका हुआ था, वहां पे इन्होंने विकेट को बनाया था 2 पेस टाइप की विकेट, जहां पे पेसर्स गेम में डोमिनेट कर रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एशियन टीम से भी अगर कोई बेहतर स्पिन खेल जाता है वो है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड की टीम के सामने इन्होंने वही किया जो इन्हें लग रहा था कि करना सही होगा। इन्होंने थोड़ी सी पेसर्स फ्रेंडली सरफेस बना दी और 250 वाली विकेट बनाई, वहां पे इन्हें कामयाबी भी हाथ लगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 2 पेस्ट वाली विकेट पे अच्छा खेल जाती है।
स्पिन वाली विकेट पे संघर्ष करती है। तो मुझे लगता है ये विकेट कुछ हद तक स्पिन फ्रेंडली हो सकती है। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स को लेके। तो यहाँ पे औसतन स्कोर होता है ओडीआई में 235 से 250, हाईएस्ट टोटल 370, लोएस्ट टोटल यहाँ पे है 58 की। अगर हम बात करेंगे ओडीआई वेन्यू स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेले गए 126, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 61 मुकाबला, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 65 मुकाबला। अगर हम बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो स्कोर 200 बने हैं 35 मैच में, बिटवीन 200 टू 249 बने 42 मैच में, बिटवीन 250 टू 299 बने 36 मैच में, और एबव 300 बने हैं 13 मैच में। ये आंकड़ा हमें बता रही है एबव 300 जो है ना 126 मैच में महज 13 मैच में बना है। तो इससे तो ऊपर स्कोर नहीं जाएगा। जो आमतौर पे मुझे लगता है जो स्कोर यहाँ पे होगा वो होगा 200 टू 249 के बीच में। अगर ये थोड़ी सी बेहतर बैटिंग फ्रेंडली सरफेस बना देती हैं तो टारगेट 250 टू 299 के बीच में रह सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया है उसमें आखिर कैसे क्या स्कोर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 मैच जो है वो मिसिंग है, जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। एक मैच में बांग्लादेश की टीम जीती थी, दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीती थी। अब उस दोनों मैच में क्या हुआ था, टारगेट बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग वाला नहीं था, वो थी थोड़ा सा आप मान लो कि टू पेस टाइप की विकेट, जो 240-250 के आसपास टारगेट पे वो चेस करना भी मुश्किल हो रहा था। 245 जो है एक बार टोटल लगाई थी न्यूजीलैंड की टीम, उसे बांग्लादेश की टीम चेस डाउन नहीं कर पाई थी। तो वो विकेट आसान नहीं था। उससे पहले जो सीरीज हुआ था इनका पाकिस्तान के साथ, वो थोड़ी बहुत बैटिंग फेवर में थी विकेट। लास्ट जो मुकाबला हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान 15 मार्च 2026 को, जहां बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 50 ओवर में 290, 5 विकेट नुकसान पे। पाकिस्तान लगाती है 50 ओवर में 279, 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 1 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 9 स्पिनर 1 विकेट। ढाका में आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि पेसर 9 विकेट ले ले, स्पिनर को मिले 1 विकेट। फिर यहाँ पे 13 मार्च 2026 को पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है, बोर्ड पे लगाती है 47 ओवर 3 बॉल में 274, 10 विकेट नुकसान पे। जवाब में बांग्लादेश को 114 पे निपटा देती है। फर्स्ट इनिंग पेसर 3 स्पिनर 5, सेकंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर लेके जाती है 3 विकेट। फिर यहाँ पे 11 मार्च 2026 को पाकिस्तान को निपटा देती है बांग्लादेश 114 पे, 30 ओवर 4 बॉल में 114 लगाती है, 10 विकेट नुकसान पे। बांग्लादेश बनाती है 15 ओवर 1 बॉल में 115, 2 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 7 स्पिनर 3 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 0 स्पिनर 2 विकेट। बात करें यहां पे जो लास्ट के 4 ओडीआई मुकाबला हुआ है उसमें पेस बनाम स्पिन, तो पेसर को मिला है 40 विकेट, स्पिनर को मिला है 19 विकेट। अगर कुछ ऐसा ही विकेट इस मैच में मिला तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऑस्ट्रेलिया का बोलबाला होगा। लेकिन अगर यह सीधा उल्टा हो जाए, 19 के जगह आ जाए 40, 40 की जगह आ जाए 19, मींस स्पिन फ्रेंडली सरफेस अधिक हो जाए, तो आप बांग्लादेश को कतई इग्नोर नहीं कर सकते हो। हेड टू हेड को लेकर बात करें, दोनों टीम जो लास्ट के 21 ओडीआई मुकाबला आमने सामने आई है, मात्र 1 ओडीआई मैच जीती है बांग्लादेश की टीम, 20 ओडीआई मुकाबला जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के 5 ओडीआई मुकाबला ये टीम विन लॉस लॉस विन लॉस करके आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश को लेके, ये लास्ट के 5 में से 3 ओडीआई मुकाबला विन की है, 2 हारी है। आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है इस मैच को कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है? ध्यान से सुनिएगा, ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिनके पास मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं है, टुल्ला साहब अवेलेबल नहीं है, स्मिथ साहब चले गए हैं। तो ओवरऑल इनके जो ट्रायो है पेस के, हैजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है, तो टीम थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस जरूर है। अगर ये सीधा आती बांग्लादेश तो मैं आपको कह देता कि बांग्लादेश स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के इन्हें दबोच लेती, लेकिन ये पहले खेले हैं पाकिस्तान में जो कि एक ऑलरेडी स्पिन फ्रेंडली सरफेस था, तो इन्होंने अपने आप को इस कंडीशन में अडॉप्ट कर रखा है। दूसरा, इन्हें पेसर्स फ्रेंडली विकेट हमेशा पसंद रहा है, तो मुझे लगता है थोड़े से एडवांटेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा रहने वाली है। अब आइए फटाफट यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर। ओपन करेंगे सैफ हसन, फिर आपको दिख जाएंगे तंजीद, संतो, लिटन दास, टी हृदय जोहाना भाई। अभी इनके डोमेस्टिक लिस्ट के मैच चल रहे थे ओडीआई के, जबरदस्त फॉर्म में थे, सेंचुरी फिर 86 के आसपास का नॉक। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सौम्या आ जाए 1 डाउन, सौम्या सरकार, और संतो चले जाए 2 डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन, मुस्तफिजुर नहीं जराना। अब अगर ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस हुआ
तो ये टीम क्या करेंगी, तस्कीन की जगह लेंगी तनवीर को। और अगर ये हाईली पेसर्स फ्रेंडली सरफेस हुआ तो ये टीम ऐसा भी कर सकती है कि यहां पे तस्कीन, मुस्तफिजुर, नहीद, शरीफुल चारों खिलवाले। ऐसा अगर करती है तो समझ जाना ये पेसर्स के मुताबिक विकेट बनाएंगी। और मेरा मानना है कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, आगामी जो वर्ल्ड कप होगा ओडीआई का जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो शायद इन्हें पेसर्स फ्रेंडली सरफेस ही बनानी चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है। गेंदबाजी में नहीद, मुस्तफिजुर, तस्कीन, रिशाद और मेहंदी, ये 5 इनके मेन बॉलर होंगे। अगर यही प्लेइंग 11 होती है तो सैफ हसन लेफ्टी के सामने कुछ ओवर डालेंगे, और अगर पेसर्स फ्रेंडली सरफेस होती है तो सरकार भी 3-4 ओवर डाल सकते हैं। बात करें प्ले स्टैट्स को लेकर, सैफ हसन का वेन्यू पे 8 मैच में 1 विकेट है, 25 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही वाहियात है। तंजीद हेड टू हेड 36 का एवरेज है, वेन्यू पे 45 का एवरेज है। रिसेंटली 119, 9, 44, 6, 20 की है। अच्छे बल्लेबाज हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, आप इनके ऊपर दौड़ लगा सकते हैं। शांतो को लेकर बात करें, हेड टू हेड 45 का एवरेज है, वेन्यू पे 26 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म लाजवाब, 30, 37, 108, 105 और 50 की है। इसमें ध्यान रखिएगा लिस्ट ए जो रिसेंटली ये टीम खेली है मुकाबला, मींस इनके जो प्लेयर खेले हैं लिस्ट ए के मुकाबला ओडीआई के, उसको भी मैंने यहां पे कंसीडर करा हुआ है। फिर लिटन दास हेड टू हेड 2 मैच में 28 का एवरेज है, वेन्यू पे 26 मैच में 18 का एवरेज है। रिसेंटली 43, 18, 26, 21 और 76 के। ध्यान रखिएगा जब जब विकेट मुश्किल आती है लिटन दास अच्छा खेल जाते हैं। हृदय जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त ये कह सकते हैं कि इनफॉर्म बल्लेबाज, और ऐसे कंडीशन में अच्छा स्कोर करने वाले बल्लेबाज। एक साइड से ये फ्रंट लीड करते चले जाते हैं, 40-50 लगभग इनके तय होते हैं। इनका जो हेड टू हेड है 1 मैच में 74 की है, वेन्यू पे 11 मैच में लगभग 40 के आसपास का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म भैया लिस्ट में 101, 101, 86, 71, 18 की है। सौम्या सरकार हेड टू हेड 2 मैच में 6 का एवरेज है, लेकिन 3 विकेट चटकाए हैं। वेन्यू पे 22 मैच में लाजवाब 37 का एवरेज है, उसके अलावा 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म 13, 2, 65 रन, 0 विकेट, 2 रन, 2 विकेट, 14 रन, 1 विकेट। मेहदी हसन मिराज हेड टू हेड खास नहीं, लेकिन स्पिन फ्रेंडली सरफेस पे सामने लेफ्टी ठीक ठाक है, ये इंपैक्ट डाल जाएंगे। इनके 3 मैच में मात्र 16 का एवरेज है, वेन्यू पे 21 मैच में विद द बैट 24 का एवरेज है, प्लस 34 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 72 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 8 रन 0 विकेट। रिशाद वेन्यू पे 8 मैच में जबरदस्त 19 विकेट, प्लस बैटिंग करना भी थोड़ा बहुत जानते हैं, विद द बैट 14 का एवरेज है। रिसेंटली 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 2 विकेट, 2 रन 3 विकेट, 2 विकेट मिला है। तस्कीन हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 23 मैच में 39 विकेट। रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट मिला है। और ऐसे विकेट पे हमेशा से इंपैक्ट डाल जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान। हेड टू हेड 3 मैच में 2 विकेट मिला है, वेन्यू पे 33 में तकरीबन डबल 60 विकेट। रिसेंटली 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट मिला है। नहीद राना वेन्यू पे जबरदस्त इंपैक्ट डाले हैं, 5 मैच में 14 विकेट चटकाए हैं, और ये अपने पेस के लेके जाने जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो 1 मैच में 6 विकेट लेके चले गए थे। इनफॉर्म गेंदबाज हैं, जरूर बैक कीजिएगा। बॉलिंग फर्स्ट में रिसेंटली 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट मिला है। बेंच पे आपको दिख जाएंगे शरीफुल, इनका भी वेन्यू अच्छा है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। फिर नूरुल हसन, तनवीर इस्लाम अगर खेलते हैं तो हम जरूर लेंगे, इंपैक्ट डाल जाएंगे। और लिस्ट ए में इन्होंने भी 4 विकेट, 2 विकेट लिया है। फिर वेन्यू पे 3 मैच में 5 विकेट लिए। काफी अरसों के बाद मुशर्रफ हुसैन का टीम में वापसी हुआ है। खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, सामने लेफ्टी ठीक ठाक है आपके लिए। अगर ये मैं टेलीग्राम पे कहता हूं कि स्पिन फ्रेंडली सरफेस है तो डिसेंट पिक ये हो जाएंगे। उसके अलावा आइए हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग, मिडिल और डेथ ओवर्स को लेके। नया बॉल शेयर करेंगे तस्कीन, नहीद राना और मुस्तफिजुर रहमान। डेथ को लेकर बात करेंगे तो आपको दिख जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान, नहीद राना, तस्कीन। अगर शरीफुल खेलते हैं तो वो नया और डेथ दोनों शेयर करेंगे। बीच में आपको दिखेंगे मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, नहीद राना, मुस्तफिजुर रहमान, और अगर तनवीर इस्लाम खेलते हैं तो वो आपको दिख जाएंगे मिडिल ओवर में। अब आइए हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। ओपन करेंगे जॉस इंग्लिश, साथ में आएंगे मैथ्यू शॉट। ये टीम पाकिस्तान के साथ पहले 2 ओडीआई में क्या किए, कैरे से ओपन करवाए, इंग्लिश 1 डाउन। लेकिन इन्होंने 2 मैच के बाद जो फाइनल मुकाबला था, जो 3rd ओडीआई मैच था, वहां पे इंग्लिश ओपन करवाए, फिर मैथ्यू शॉट, फिर लाबुसैन, उसके बाद कैरे या फिर ग्रीन। अब यहां पे ऐसा हो सकता है इनके ऊपर एक भी लेफ्टी नहीं है, तो ये टीम कैरे को नंबर 4, ग्रीन को नंबर 5 पे देंगी, क्योंकि इसके बाद लगातार इनके पास लेफ्टी होंगी। तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बो मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल से कैरे को 4 पे देंगे, ग्रीन 5 पे, फिडेंसो, कूपर कनोली,
ओपीक, नथन एलिस, मैथ्यू क्वेनमन और एडम जंपा। ये टीम ओपीक के जगह पे एक्स्ट्रा एक गेंदबाज खिलवा सकती है जेवियर बार्टलेट और बेन डॉर्विशियस के रूप में। और अगर ये विकेट काफी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हुई तो काफी टाइम के बाद इन्होंने टॉड मर्फी को भी ओडीआई स्क्वाड में लाया है, उन्हें भी मौका दे सकती है। गेंदबाजी में जंपा, क्वेनमन और नथन एलिस 30 ओवर लगभग यहां से तय है। बाकी के जो 20 ओवर होंगे वो डिपेंड करता है ये ओपीक के साथ जाएंगे या जाएंगे डॉर्विशियस के साथ या जाएंगे जेवियर बार्टलेट या फिर मर्फी के साथ। अगर ये ओपीक के साथ ही जाते हैं जिन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान ठीक ठाक खेले थे, बहुत बुरा भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, तो ये मान लीजिए 30 ओवर यहां से न्यूज ये है कि कूपर कनोली एज ए बैट्समैन खेलेंगे। तो उसके बाद रेनसो और मैथ्यू सॉट ये मिलके 20 ओवर डालेंगे। मुझे लगता है 2-2 ओवर जो है ना लाबुशेन ग्रीन के बीच में भी डिवाइड होगा। अब स्पिन फ्रेंडली भी तो मैथ्यू सॉट, लाबुशेन और रेनसो मिलके 20 से लेके 25 ओवर डालेंगे और 30 ओवर यहां से आएंगे। लेकिन अगर ये पेसर्स फ्रेंडली सरफेस हुई तो ग्रीन भी कुछ ओवर डाल सकते हैं। बात करें प्ले स्टैट्स को लेके तो जॉस इंग्लिश भैया ये मुश्किल परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा खेल जाएंगे। लास्ट सीजन में इन्होंने 65 और 51 के बैक टू बैक नॉक खेले, फिर 13 आईपीएल में टच में थे। मैथ्यू सॉट, इनसे मुझे बैटिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाली इनिंग की उम्मीद नहीं है, लेकिन सामने लेफ्टी ठीक ठाक है, ये बॉलिंग से इंपैक्ट डाल जाएंगे। रिसेंटली 0 रन 1 विकेट, 15 रन 3 विकेट, 55 रन 0 विकेट, 34 रन 0 विकेट। मार्नस लाबुशेन लास्ट सीरीज को भूलना चाहेंगे। ये बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, प्लस पार्ट टाइमर गेंदबाज भी हैं, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाबुशेन को जो है ना या तो बैटिंग डोर नीचे करना चाहिए या फिर इन्हें कहा जानी चाहिए कि आप जाते ही स्ट्राइक मतलब जो है ना अटैक करना शुरू कर दो। ये टाइम ले लेते हैं, विकेट फेंक के चले जाते हैं। ग्रीन रिसेंटली 7 रन 0 विकेट, 53-0, 2 रन 0 विकेट, 4 रन 2 विकेट। अगर ये हाईली स्पिन फ्रेंडली सरफेस हुआ ये इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे। बैलेंस या फिर प्रेशर फ्रेंडली सरफेस हुआ तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे। एलेक्स कैरे हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट फॉर्म लास्ट सीरीज में भी खास नहीं था और लास्ट सीरीज में ये बार एक ही शॉट खेल रहे थे स्वीप। अब देखिए इस टीम में अगर स्पिन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कोई है वो है कैरे साहब, लेकिन लास्ट सीरीज मैंने बारीकी से देखा ये बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहे थे। मैट रेनसो रिसेंटली 4 रन 1 विकेट, 43, 61, 65, 37 मेरे ख्याल से बैटिंग फर्स्ट में मस्ट पिक हो जाएंगे। कूपर कनोली ये एज ए बैट्समैन मुझे इस डॉन पे अच्छा नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूं कि ये बॉलिंग फिट हो चुके हैं तभी आप इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओपीक रिसेंटली 7, 31, 7, फिर डोमेस्टिक में 100, 109, 10, 15। नथन एलिस अगेंस्ट पाकिस्तान अच्छे फॉर्म में थे, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट मिला था, फिर उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट मिला था। मैथ्यू क्वेनमन क्या ही शानदार फॉर्म में थे अगेंस्ट पाकिस्तान, रिसेंटली 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट मिला। फिर एडम जंपा हेड टू हेड 3 मैच में 5 विकेट, रिसेंट फॉर्म बहुत ही लाजवाब नहीं रहा इनका। बेंच पे बात करें तो आपको दिख जाएंगे बार्टलेट, लियम स्कॉट, बेन डॉर्विशियस, टॉड मर्फी। अगर इनमें से कोई खेलते हैं तो आपके सामने जो है रिसेंट डाटा मैंने मेंशन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो उन्हें बैक करके जा सकते हो। स्पेशली अगर स्पिन फ्रेंडली सर्विस होती है तो टॉड मर्फी के ऊपर ध्यान देना। रिसेंटली इन्होंने 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट ले रखा है। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में तो आपको दिख जाएंगे स्टार्टिंग ओवर्स में नथन एलिस, क्वेनमन और मैथ्यू सॉट। डेथ में आपको दिख जाएंगे नथन एलिस, जंपा। अगर इनको लगता है कि पेसर्स के साथ जानी चाहिए तो ग्रीन, नहीं तो दूसरे साइड से भी ये स्पिनर लेके आएंगे या फिर डॉर्विशियस, बार्टलेट में से जो भी खेलेंगे वो दिख जाएंगे एलिस के साथ। मिडिल ऑर्डर ओवर में आपको दिख जाएंगे जंपा, मैथ्यू सॉट, मैट रेनसो, मैथ्यू क्वेनमन और मे भी मार्नस लाबुशेन। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा ढाका में, उसमें हमारी ड्रीम 11 फ्री टीम्स फिलहाल क्या रहने वाली है। तो मैंने विकेट के पीछे अपनी टीम में जगह दी है यहाँ पे एलेक्स कैरे और जॉस इंग्लिश को। बैटिंग से मैंने लिए मैट रेनसो, लाबुशेन को। ऑलराउंडर से मैंने जगह दी है मैथ्यू सॉट, मेहदी हसन मिराज को। बॉलिंग से मैंने लिए जंपा, मुस्तफिजुर रहमान, मैथ्यू क्वेनमन, रिशाद हुसैन और नथन एलिस को। ध्यान रखिएगा अगर मैं टेलीग्राम पे बोल दूं पीआर फैमिली ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस नहीं है, यहाँ पे जो है टू पेस्ट वाली विकेट है, तो मैं यहाँ बैट्समैन से दूरी बनाऊंगा, एलेक्स कैरे फिर मैट रेनसो, इन दोनों से मैं दूरी बनाऊंगा और 2 टिपिकल पेस बॉलर ले लूंगा किसका, बांग्लादेश टीम के साइड से। तो ये ध्यान रखना है बांग्लादेश के मैंने पेसर्स को अभी इग्नोर किए लेकिन फाइनल टीम में इग्नोर करूंगा ये बात तय नहीं है। राइट नो मेरी फाइनल टीम है, फिलहाल मैंने कैप्टनसी के बाद सोपे मैथ्यू शॉट को, विसी मैंने किए मेहदी हसन मिराज को।
इनके अलावा आप लोग जो है वीसी, मैं तो बोलूंगा कैप्टन सेफ ही जाना। मैथ्यू शॉट, मुझे इनसे बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों में उम्मीद है। वीसी आप लोग जो है यहाँ पे एडम जंपा कर सकते हो, मैथ्यू क्विनमन कर सकते हो, लाबुशेन से भी मुझे अच्छा उम्मीद है, भले लास्ट सीरीज इनका अच्छा ना गुजरा हो, बट राइट नाउ मेरे कैप्टन है मैथ्यू शॉट, वीसी है मेहदी हसन मिराज। ध्यान रखिएगा इस मैच में अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉस का रोल, वो है बैटिंग ऑर्डर, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट। उसके बाद मेरी टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा, जिसको लेके मैं आपको अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लेने हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा ड्रीम 11 फिटनेस पे टीम बनाइए और जबरदस्त मुनाफा कमाइए। धन्यवाद।